हेलो एंड वेलकम टू वेट्स डायरी फ्रेंड्स। सो आज हम फिर से हैं लखनऊ ज़ू में, क्योंकि हमारी यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है। और मैंने जब पिछली बार नैनीताल ज़ू की वीडियो बनाई थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि आखिर हमें ज़ू की ज़रूरत क्यों होती है, आखिर हम ज़ू में एनिमल्स को क्यों रखते हैं, क्या ये एनिमल क्रुएलिटी नहीं है कि हम उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से हटाकर उन्हें हम ज़ू में बंद करके रखते हैं। तो आज आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि हमारी वीडियो है। और आज हमारी वीडियो में हमारे डॉक्टर साहब जो इंटर्नशिप के हेड हैं लखनऊ ज़ू में, डॉक्टर विजेंद्र सर, वो हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे बहुत सारे उन सवालों के जवाब जिन्हें आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। सो जो पहला सवाल है मेरा डॉक्टर साहब आपसे, वो ये है कि डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ज़ू में हम एनिमल्स को कैद करके रखते हैं, लोगों को ये लगता है कि हम ज़ू में एनिमल्स को कैद करके रखते हैं, तो क्या ये सही है? मतलब क्या एक्चुअली में ज़ू में एनिमल्स को कैद किया जाता है या ज़ू का पर्पस कुछ और है? नहीं, पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है ज़ू क्यों होता है, ज़ू का पर्पस क्या है, ज़ू को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्या है। तो ज़ू का जो मेन पर्पस है वो एनिमल कंजर्वेशन है। एनिमल कंजर्वेशन ब्रीडिंग है, रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन मीन्स कि जो भी विजिटर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको इंफोटेनमेंट प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन के साथ में उनका एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करना। ठीक है, ज़ू का एक अलग पर्पस और भी होता है, रिसर्च करते हैं कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ एक्सटेंट की तरफ हैं उनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो इस तरीके से कई पर्पस होते हैं। इनमें से एक पर्पस ये भी होता है कि जो एनिमल वाइल्ड में नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं उनको हम ज़ू में रखते हैं, उनका रेस्क्यू करके रिहैब करने की कोशिश करते हैं। वही एनिमल ज़ू के अंदर रहते हैं जिनका वो जो वाइल्ड के लिए फ़िट नहीं है या रेस्क्यू करके लाए गए, उनका ट्रीटमेंट किया गया, वो वापस से नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ नहीं किए जा सकते, उन्हीं को वो यहाँ पे रखते हैं। जो भी कैप्टिव एनिमल हैं उन्हीं को रखते हैं, दूसरे ज़ू से एनिमल एक्सचेंज करके रखते हैं। एनिमल का प्रॉपर पूरा इनरिचमेंट का ध्यान रखा जाता है, उनका अच्छा रख रखाव किया जाता है, उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हम ज़ू में सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को रखते हैं जिन्हें हमने कैप्टिविटी में रियर किया होता है, मतलब कि हमने उन्हें बचपन से पाला है, या फिर जो इंजर्ड हो गए हैं उन्हें हम ज़ू में रख रहे हैं। मतलब कि हम किसी वाइल्ड एनिमल को लाके ज़ू में ऐसे नहीं कैद कर देते हैं। किसी भी ऐसे पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ज़ू में कभी नहीं रखा जाता है, कभी नहीं कैप्टिव किया जाता है। वही एनिमल रहते हैं जिनकी इनब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, वही फर्दर चलते रहते हैं। ब्लड लाइन चेंज करने के लिए हम दूसरे ज़ू से कोऑपरेट करके एक्सचेंज करते रहते हैं, वही एनिमल ज़ू में रहते हैं। कोई जो नेचुरल इन्वायरमेंट में फ़िट है एनिमल, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है, उसको सिर्फ इसलिए कि ज़ू में एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाए, ऐसा नहीं होता है, किसी भी ज़ू में नहीं होता। तो ये डॉक्टर साहब आपने एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करी, क्योंकि अक्सर जितने लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें यही लगता है कि हम ज़ू में एनिमल्स को बाहर से पकड़ के लाके उन्हें रखते हैं कैद करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ज़ू में आप जितने भी एनिमल्स देखते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट से पकड़ के नहीं लाए गए हैं, या तो वो कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स हैं जिन्हें बचपन से छोटे से पाला गया है तो उनको ज़ू में रखा गया है, या अगर उन्हें कभी कोई चोट लगी हो तो उनका इलाज करने के बाद उन्हें ज़ू में रखा जा रहा है। जो वाइल्ड में एनिमल्स हैं उन्हें हम कभी भी ज़ू में नहीं रखते हैं। अभी रिसेंटली 2 लेपर्ड के बच्चों को ज़ू में लाया गया था, उनकी क्या कहानी है, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये मैटर एक्चुअली बिजनौर का है। वहाँ पे खेत में 3 लेपर्ड के बच्चे थे और आसपास गांव वालों ने, उसको मॉब ने इकट्ठा होकर के उसकी माँ बच्चों को छोड़ के चली गई, 3 बच्चों को, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया गया। देन आफ्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वापस से बच्चों को उसकी माँ के लिए जो है छोड़ा, मतलब माँ उसको ले के चली जाए वापस बच्चों को। एक बार कोशिश की गई, जो भी SOP है, गाइडलाइंस हैं, उनका पूरा प्रॉपर फॉलो किया गया। इतनी कोशिश करने के बाद माँ ने एक बच्चे को वापस अपने साथ में लेके गई जो सबसे ज़्यादा फिट था, 2 बच्चों को उसने वहीं पे छोड़ दिया। इट मीन्स कि अब वो 2 बच्चे, अगर हम उनको कैप्टिव में रेयरिंग नहीं करेंगे, हैंड रेयरिंग नहीं करेंगे, तो वो वाइल्ड में अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ऐसे 2 बच्चों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रेस्क्यू करके लाया गया, गोरखपुर ज़ू में शिफ्ट किया गया, उनकी हैंड रेयरिंग हो रही है।
तो इसी टाइप के ऐसे ही एनिमल जिनका ऐसा इतिहास होता है, कभी एक्सीडेंटली कोई एनिमल ट्रैप हो गया या किसी एनिमल की इंजरी हो गई कुछ, जो अब वो वाइल्ड्स में वापस से सर्वाइव नहीं किया जा सकता, उनको हम जू में लाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं या फिर ऐसे किसी रेस्क्यू सेंटर में लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वो लाइफ लॉन्ग के लिए फिर यहीं पर रहते हैं। जू में भी उनका अच्छा ध्यान रखा जाता है, उनका पूरा इनरिचमेंट, उनकी पूरी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनके लिए प्रॉपर कीपर्स होते हैं, उनके बाड़े होते हैं जिनमें वो अच्छे से रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं जू में, ऐसे ही एनिमल को हम रखते हैं। तो अब डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, तुम सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये समझ गए होंगे कि ज़ू का एक्चुअल पर्पस क्या है। ज़ू में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स नहीं है, उनका कंजर्वेशन, उनकी ब्रीडिंग, उन पे रिसर्च, और जो इंजर्ड एनिमल्स हैं या ऐसे बच्चे जिन्हें उनकी माँ ने किसी भी वजह से छोड़ दिया है या कोई ऑर्फन बच्चे हैं, हम उन्हें ज़ू में रखते हैं। जो भी ऑर्फन बच्चे हैं उन्हें हम ज़ू में रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ ज़ू को 100 साल हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ज़ू है, तो इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो लखनऊ ज़ू के बारे में कुछ खास बातें और यहाँ का मैनेजमेंट कैसा होता है, ये आप प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है, लखनऊ ज़ू का जो टोटल स्पेस है 29 हेक्टेयर है और ये लार्ज ज़ू की कैटेगरी में हमारा ज़ू आता है और लगभग हमारे पास 90 स्पीसीज़ 1000 एनिमल हैं और इसके अलावा एक्वेरियम हमारा अलग है। इस स्पीसीज़ में हमारा फिश का इंक्लूड नहीं है। जो इसका मैनेजमेंट है ये हम लोग के द्वारा किया जाता है, जिसमें कीपर्स हैं, सीनियर कीपर्स हैं और हेड कीपर हैं और हर सेक्शन वाइज कीपर्स की अपनी ड्यूटी होती है। उनके एनिमल की रख रखाव के लिए सारी चीज़ें पहले से गाइडलाइन बनी हुई है। डाइट चार्ट है एनिमल का, सुबह 10 बजे के करीब जो है फीड सप्लाई आ जाती है। जितने भी हर्बीवोर हैं उनका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर एक ग्रीन फॉडर सुबह मॉर्निंग में आता है। जितने कार्निवोर हैं उनका खाना शाम को आता है। उसकी प्रॉपर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद देन वो अगर ओके रहता है तो ठीक है। तो उसके बाद हर सेक्शन का जो कीपर है वो अपना खाना जानता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। वो सब सारे हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में होता रहता है। सब वो खाना प्रिपेयर करके अपने अपने एरिया में लेके जाते हैं, अपने जानवरों को देते हैं और उसके बाद दिन भर उनका काम है एनिमल को ऑब्ज़र्व करना। यदि एनिमल में कोई समस्या हो रही है, जानवर में ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो नॉर्मल डेज से बिल्कुल डिफरेंट है, उनको लगता है कि अब नॉर्मल है, तो हमको रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मैं हूँ, मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो भी साथ में राउंड लेते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग उसको जो है रिजॉल्व करें। इसके बाद शाम के टाइम पे कार्निवोर्स का सारा खाना जाता है। खाना जाने के बाद सारे जानवर जो क्लोजिंग के टाइम पे सारा कीपर आता है हेड कीपर के पास, वो अपनी रिपोर्टिंग करता है दिन भर की एनिमल के बारे में कि एनिमल ने क्या खाया, क्या पिया, कितना टहला, कितना घूमा, खाना खाया कि नहीं खाया, सारी इन्फॉर्मेशन वो कीपर्स डायरी में रिपोर्ट करता है। कीपर्स डायरी हेड कीपर्स द्वारा चेक होती है, उसके बाद हम लोगों के पास आती है। अगर कोई एनिमल बीमार है, किसी एनिमल में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका उसी हिसाब से तुरंत इलाज किया जाता है। और ये जो मैनेजमेंट है ये लगभग 24 घंटे चलता है, क्योंकि जितनी ज़रूरत दिन में है उतनी ही ज़रूरत रात में है। रात में सिक्योरिटी की इशू होती है, कभी ऐसा होता है कि आंधी आ गई, कोई पेड़ गिर गया, कोई ऐसी फॉल्ट ना हो जाए, कोई ऐसा एनिमल डैमेज ना हो जाए, किसी मोटेड इनक्लोजर में कोई पेड़ ना गिर जाए। तो ये 24 घंटे का मैनेजमेंट होता है ज़ू का मिला जुला करके। और इसमें हर किसी का बराबर का रोल है, जितना हम लोगों का रोल है उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, क्योंकि उनको पूरा होल सोल सारी चीज़ें कंट्रोल रखनी है। तो इसी तरीके से सफाई वालों का भी उतना ही रोल है। अगर कीपर अपना सारा काम करेगा, सफाई वाला अपनी पूरी सफाई नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होगा। तो सफाई वाले का भी सेम रोल है जो एक कीपर का है, जो एक कीपर का रोल है वही सेम रोल एक डॉक्टर का है। सबका इक्विवेलेंट रोल है मेरे हिसाब से। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस समय टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और ठंडियों में भी टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो ये मौसम सीज़न वेरिएशन के हिसाब से हम ज़ू का मैनेजमेंट कैसे चेंज करते हैं? तो जो सीज़न, जो जैसे अभी आपने देखा होगा कि जगह जगह बर्ड्स के इंक्लोजर के पास में स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत मैक्सिमम लेवल पे जाता है, जैसे अभी का टेम्परेचर बहुत ही एक्सेस हो रहा है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए जगह जगह हर एनिमल में
स्प्रिंकलर लगाते हैं, और टाइगर के बाड़ों में भी स्प्रिंकलर लगा रहता है। और जो उनके पॉन्ड होते हैं उनमें रनिंग वाटर देते हैं, ताकि अगर जानवर उसमें पॉन्ड में नहाना चाहे तो फ्रेश वाटर मिले, जिससे अपने आप को कुछ ठंडा फील कर सके। इसके अलावा भी जो एनिमल का फीडिंग रूम या रेस्ट रूम होता है, उसके पीछे कूलर लगे होते हैं। कूलर रात के समय भी चलते हैं और दिन के समय भी चलते हैं। और इसी तरीके से सर्दियों में मैनेजमेंट करते हैं। सर्दियों में उनके क्रॉस वेंटिलेशन को हम लोग बंद कर देते हैं, जिससे डायरेक्ट हवा उनके कमरों में ना आए। हीटर्स लगे रहते हैं, जब एक्सेस बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है तब हीटर का भी यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल इसी हिसाब से, इसी तरीके से करते हैं, तो जिससे एनिमल को काफ़ी कंफर्ट जोन रहे, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहे। इसके अलावा टाइम पे हीट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम मल्टीविटामिन्स और मिनरल मिक्सर का भी यूज़ करते रहते हैं। और कोशिश करते हैं कि जैसे अभी गर्मियों में हिरणों के लिए हम लोग खीरा दे रहे हैं। जैसा आप जानते ही हैं सब लोग कि खीरे में अच्छा वाटर परसेंटेज होता है, तरबूज में अच्छा वाटर परसेंटेज होता है। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम एनिमल को सर्व करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट्स अच्छे होते हैं, एनिमल रिहाइड्रेट रहे, ऐसे फूड को हम प्रेफर करते हैं। तो मीन्स हम सीज़न के अकॉर्डिंग एनिमल्स का मैनेजमेंट करते हैं और उनकी फीडिंग में सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें उनके डाइट के अनुसार इंक्लूड करी जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, एंड में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे सारे व्यूअर्स को ज़ू के रेस्पेक्टिव में? मैं ज़ू के जो विजिटर्स हैं, जो ज़ू में आते हैं घूमने टहलने, तो मेरा तो उनसे बस बहुत छोटी सी विनती है, बहुत 2-3 छोटी बातें हैं जो अक्सर मैं राउंड लेते समय नोटिस करता हूँ। कई बार पब्लिक आती है तो वो एनिमल को देख करके एक्साइटेड होती है, लेकिन वो जाने अनजाने में ये नहीं जानती कि हम एनिमल को किसी तरीके से टीज़ कर रहे हैं। तो वो एनिमल को अपना ही पार्ट समझें, अपने घर का एक सदस्य समझें कि वो जानवर से कुछ सीखने आए हैं, ना कि उनको टीज़ करने। तो जानवर को वो जब टीज़ करते हैं तो जानवर कहीं ना कहीं इरिटेट होता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जानवर के पास एक ढेर सारी पब्लिक इकट्ठा होकर के कभी कुछ जो है कंकड़ पत्थर भी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इस पे अगर जानवर से कुछ सीख के जाएं, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके जाएं। हम अगर इसी जानवरों से आपके बच्चों को खुशियाँ मिल रही हैं तो वो आप इसको स्प्रेड करें। जो जानवर की वजह से आपने स्माइल्स गेन की है, जो खुशियाँ आप पाए हैं, उसको आप दूसरों को स्प्रेड करें। आप ज़ू के बारे में बताएं कि एनिमल को कैसे रखते हैं, कैसे रख रखाव किया जाता है। घरों से ज़ू में जब छोटा बच्चा आता है घूमने तो वो अपनी सारी चीज़ें घरों में बताता है। मम्मी आज मैंने जो है टाइगर देखा, आज मैंने लेपर्ड देखा। वो इतना खुश होकर सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबको बताता है कि आज मैंने ये देखा। तो ये जो छोटा बच्चा खुशियाँ पा रहा है और जो लखनऊ प्राणी उद्यान और उसकी पूरी टीमें खुशियाँ बांट रही हैं, उसको कहीं ना कहीं अच्छे वे में यूज़ करके आप भी कंजर्वेशन में हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया और हमारे दर्शकों को और हमें इतनी अच्छी और कुछ नई बातें बताई। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही कन्वे करना चाहती थी कि ज़ू का मेन पर्पस क्या है और ज़ू में मैनेजमेंट कैसे होता है। आई होप कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उससे आप लोग के काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हों और आप अभी जान गए हों कि ज़ू एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उन वाइल्ड लाइफ को देख पाते हैं जिन्हें हम अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं देख पाते। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जगह पर कहीं लेपर्ड्स निकल रहे हैं, कहीं टाइगर्स निकल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जंगलों से गाँव बनाए और गाँव से आज हम शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने जानवरों के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ हम ही ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तो एटलीस्ट अब अगर हम उनकी उस तरह से रक्षा नहीं कर सकते तो हमें उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़ू में आते हैं तो आप इस चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से किसी भी एनिमल को परेशान ना करें और जो ज़ू की गाइडलाइंस है उन्हें पूरी तरह फॉलो करें। सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, आप अपने चारों तरफ जो भी आपके पास जानवर हैं आप उनकी अच्छे से देख रेख करें। जगह जगह पे पॉलीथीन या प्लास्टिक ना फेंकें। जब आप अपने घर का खाना फेंकते हैं पॉलीथीन में भर के, तो उसको पॉलीथीन में ना भरने की बजाय आप उसे ऐसे ही कहीं डाल दें ताकि जानवर उसे खा लें, क्योंकि पॉलीथीन उन सब के पेट में जाके इकट्ठा हो जाती है। आप सब ये बातें जानते हैं और फिर कहीं ना कहीं जानवर की मौत हो जाती है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने साथ साथ अपने पर्यावरण, अपने वाइल्ड लाइफ, अपने एनिमल्स सबकी सुरक्षा कर सकते हैं।
और जो ये क्लाइमेट चेंज है इसे भी कहीं ना कहीं रोकने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब तुरंत करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, कीप वॉचिंग वेट्स डायरी एंड जूम में विजिट करिए और इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए।